बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स। सबसे पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब होता है टू, ओके, पोल मीन साइड्स। ठीक है, ये भी डाई हो गया, डाई मीन टू और पोल मीन साइड। ठीक है, अब डाइपोल टू साइड्स का मतलब क्या है? टू साइड का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड है, उसकी दो साइड्स हैं। दो साइड्स में एक साइड जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड क्या है, पार्शियल नेगेटिव साइड है। और दूसरा कंपाउंड जो है उसमें भी क्या है, दो पोल हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव है और इस साइड पे पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, इसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्यों कहेंगे? क्योंकि डाइपोल ये है, दो पोल है ना, एक पोल, एक साइड ये है, एक साइड ये है। और इसी तरह यहाँ पे भी डाइपोल है, एक पोल ये है, यानी एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं ACL। ठीक है, ACL हमने पहले भी पढ़ा था। ACL है, ये जो बॉन्ड है ये आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, जिसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक डाइपोल ये है, ठीक है, और एक डाइपोल ये है। तो इस पोल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है कार्बन ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस साइड पे और इन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, इस साइड पे क्लोरीन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई, जो फोर्स डेवलप हुई, उसे हम क्या कहेंगे कि वो फोर्स कौन सी है? वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। अच्छा, अब ये डॉटेड लाइन में शो की है, इस डॉटेड डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो इसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। डॉटेड लाइन से इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये इसकी ये वाली फोर्स है ना, यानी कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो इसलिए इस वीक फोर्स को हम किससे शो करते हैं? ओके, तो इसकी वीकनेस की वजह से हम इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कब स्ट्रॉन्ग होगी? इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। यानी ये जो बॉन्डेड एटम है ना, इनमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमेशा पोलर कंपाउंड्स में होती है। ठीक है, यानी जिनके अंदर पोलैरिटी होगी, यानी नेगेटिव पॉजिटिव एंड होगा। तो ये जितने भी मैंने कंपाउंड, आपको दो कंपाउंड बताए, दोनों क्या हैं? पोलर हैं। जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है ये किसमें है? इसमें एक, तो ये क्या है? टू पोल्स। ठीक है, और इंड्यूस का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमेशा एक पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, और एक क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? एक पोलर कंपाउंड है, उसका ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या है? नेगेटिव एंड। दूसरा क्या है? नॉन पोलर, यानी उसमें पोलैरिटी नहीं है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है। अब होगा ये कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रिवॉल्व करते करते इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा? इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जब ये अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड से, यहाँ से इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जब इस साइड पे आ जाएंगे तो होगा ये कि ये वाला जो एंड है ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यानी ये वाला, क्योंकि इस साइड पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। पहले वो सारे सर्कल में थे, अब वो किस में है, वो एक साइड पे आ गए हैं। तो एक साइड पे इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड है और ये क्या है, पॉजिटिव एंड। अब ये पहले से ही पोलर था, ठीक है, जबकि इसमें पोलैरिटी क्या हुई है, इंड्यूस हुई है, बाद में इंडक्शन उसकी हुई है, ठीक है। इस पोलर कंपाउंड ने इसके अंदर पोलैरिटी क्या की है, इंड्यूस करवाई है। तो इसके बाद इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब डेवलप होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। यानी ये पोल पहले थे, 2 पोल ऑलरेडी मौजूद थे, बाद में जो 2 पोल आए हैं वो क्या है, ये पोल जो है ये इंड्यूस करवाए हैं। किसने करवाए हैं, इन 2 पोल्स ने। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है कि एक ऑलरेडी पोलर कंपाउंड होगा, उसकी वजह से दूसरे पोलर नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी इंड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव एक साइड पे और एक साइड पे नेगेटिव एंड आ जाएगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान, इसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स और इसे डिबे फोर्स का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि इसे डिबे फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है। यानी 2 नाम हो गए, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स और डिबे फोर्सेस, ठीक है। तो ये इसकी पहली 2 टाइप्स ही। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।